नमस्कार दर्शकों। एक कहावत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लेकिन ये दाल रोटी भी अब जल्दी नसीब नहीं होने वाली है और ये दाल रोटी भी महंगी हो सकती है। अगर सूत्रों की माने और जो मीडिया पर खबर आ रही है उनकी माने तो जल्दी ही अब दाल रोटी भी महंगे होने वाली है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है और कब हमारी चीज़ें महंगी हो जाती है, कब उस पर जीएसटी लग जाती है, इसका साधारण लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उन्हें जरूर पता चल जाता है। और ऐसे में ही अब एक खबर आ रही है कि सरकार द्वारा चावल, दाल और आटा पर भी जीएसटी लगाई जाने की तैयारी हो चुकी है और जल्द ही इस पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो जो गरीबों के लिए कहा गया है दाल रोटी, वो भी अब महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 5% की जीएसटी इन पर लगने वाली है। ऐसे में हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए गोपाल खोरिया जी, जो कि फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं और साथ ही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही चावल व्यवसायी भी हैं। तो इनसे ज़्यादा हम जानकारी ले पाएंगे क्योंकि ये चावल व्यापार से जुड़े हुए हैं। और अगर चावल में 5% जीएसटी लगती है तो कितना लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले चावल पर जीएसटी नहीं थी, अब ऐसी क्या नई बात आ गई जिसे लेकर ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, या फिर जो गरीबों की दाल, चावल और रोटी है वो महंगी हो जाएगी। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गोपाल जी, जीएसटी जो जैसा सुना जा रहा है और संभवतः आपको भी मालूम होगा कि सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि ऐसे तो बहुत सी चीज़ों पर, दर्जनों चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई जा रही है, कहीं 5 से 12% की जा रही है, 12 से 18% की जा रही है। लेकिन जो सीधे गरीबों से जुड़ा मुद्दा है, कहते हैं कि भारतवर्ष में गरीबी एक अहम मुद्दा है और आज भी बहुत से लोग हैं जो बीपीएल है, यानी कि बिलो रोजी रोटी का भी संकट है। ऐसे में अगर मान लीजिए आप चावल, दाल और आटा, ये गरीबों का मूलभूत खाद्य पदार्थ है और इस पर अगर जीएसटी लगती है 5%, तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है? हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका आया है या नोटिफाई कुछ दिनों में कर दिया जाएगा, उसमें साफ लिखा है कि 18 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होने तो जा रहा है। गोपाल जी, आप तो पुराने चावल व्यवसायी हैं, वर्षों में क्या इससे पहले 5% कभी खाद्य पहले के सीनीरियो टैक्स नहीं था, कुछ एक स्टेट 2% की दर पे था। और जब जीएसटी 2017 में आया तो सरकार के सामने ये प्रश्न आया कि ये चावल को हम क्यों छोड़ें। संभावना के तहत तय किया कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, यानी जो बड़ी कंपनी अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करके माल बेचती है, चूंकि उनको बाजार में अपने प्रोडक्ट की कुछ ज़्यादा प्रीमियम मिलती है, तो क्यों ना सरकार भी उसमें अपना हिस्सा ले। तो सरकार ने उस पॉलिसी के तहत 5% का केवल ब्रांडेड पर, उस समय था, ये पहले था, ये तो आज तक है, ये आज तक भी है। यही मैं गोपाल जी कहना चाहता हूँ कि टैक्स तो पहले भी था, फिर अब नई बात क्या आ गई, नई ऐसे क्या आ गई जो चिंता की बात है? मैं उसी बात पर आगे आ रहा हूँ कि ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलने से आज के बाजार की हम मार्केट शेयर है वो ब्रांडेड के पास है। यानी चाहे उसमें चावल की बात कर ले या आटा की बात कर ले, आटा में कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, पर विशेषकर मैं चावल की बात करूं तो 10% से ज़्यादा नहीं, और दाल में ना के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 90% लोगों को बिना 5% लगे ही चावल या आटा या दालें मिल रही थी। आज की तारीख में मिल रही है, 18 तारीख तक मिलेगी। 18 जुलाई के बाद क्या होने वाला है? परंतु 18 तारीख से अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि क्यों न हम सभी चावल, गेहूं और दालों को टैक्स दायरे में ले आएं। तो उन्होंने बड़ी शब्दों की चतुराई करते हुए ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड की अवधारणा को दूर कर दिया। उसकी जगह पर उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, लेबल या अनलेबलिंग। लेबल अनलेबलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चावल में अगर कुछ भी लेबल लग जाता है तो वो टैक्सेबल हो गया। तो लेबल लगने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि फिर कोई प्लेन बोरे में चावल क्यों नहीं बेचता या आटा क्यों नहीं बेच देगा। तो इसमें भी यह बात है कि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी मिल हो, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके तहत गवर्न की जाती है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत उसकी देखरेख में काम होता है। तो कोई भी मिल या फैक्ट्री अगर उस प्रोडक्ट पर एफएसएसआई नंबर नहीं लिखती है या वेट एंड मेजर के तहत जो भी नियमों का अनुपालन उस बोरे पर प्रिंट नहीं करती है, तो उनके तहत वो बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि सरकारों की कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है,
तो सरकार यह कहने में शायद संकोच कर रही थी कि सभी कहे कि जिनका आधार कार्ड है या पैन वोटर कार्ड है उनको ही इनकम टैक्स देना है, बाकी को नहीं देना है। तो ये एक मजाक जैसी स्थिति होगी, क्योंकि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या वोटर कार्ड नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता ही संदेहास्पद हो जाए। तो इसी तरह मंडी में खरीदे तब लेकर आए, और जो संभव नहीं है बिल्कुल, जैसे माटीगढ़ा का कोई किसान अपने घरों में जैसे पुराने जमाने में होता था, वो हाथ कुटी धान बोलते थे। बिल्कुल, वो 5% दे के आप गेहूं खरीद रहे हो, तो बात तो एक ही पड़ गई। नहीं तो गेहूं तो पैकेटिंग में नहीं है, तो जो मान लीजिए सामान्य पैकेट में गेहूं आएगा किसानों का, अब उसकी तो कोई मिल नहीं होती, तो उस पर तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, अगर गेहूं आप डायरेक्ट किसान गेहूं पे तो नहीं, क्योंकि गेहूं की तो कोई मिलिंग नहीं है। अगर किसान डायरेक्ट अपना गेहूं बेचता है और वो लेबल करके नहीं लाता है, तो उस स्थिति में यह संभव है कि आप गेहूं खरीद के आटा उसको पिसा लिए, तो हो सकता है कि आप बच जाएं। बाकी कुछ चीज़ें नोटिफिकेशन आएंगी, उसमें कुछ क्लियरिफिकेशन आएंगे, कुछ एडवांस रूलिंग के तहत भी जीएसटी डिपार्टमेंट को डाली जाएगी। कैसे करेंगे? ये दालों पैकेटिंग बोलने का मतलब ऐसा हो गया कि पैकेटिंग बोलने का मतलब 1 किलो या 2 किलो नहीं हुआ, ने क्या आप पे केस होगा, अनहाइजीनिक भी ऐसा हो सकता है। उस पर निर्माता की एक जिम्मेदारी तय होती है कि यह प्रोडक्ट मेरे द्वारा उत्पादित है या कि उसका उल्लंघन पाया जाता है। तो ये तो है, कह सकते हैं कि फिर एक तरह से व्यापारियों की मुसीबत बढ़ सकती है, इसे लेकर वेरीफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, व्यापारियों की इसमें दिक्कत इस रूप में आएगी कि कल तक जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट थे उन पर 5% लगता था, और छोटे छोटे मझोले जो कंपनियां, बल्कि छोटे छोटे व्यापारी भी अपने चावल बेचते थे अपने छोटे छोटे मार्के को लेकर, छूट इंजॉय कर रहे हैं। तो सरकार की भी शायद उनकी बातों से कन्विंस भी होगी, और सरकारों को भी लगा होगा कि इससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत आएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो एक अनुमान के आधार पर कम से कम भी 50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आधार पर इस मद में टैक्स आना सरकार का बस है, केवल इस मद, केवल ये तीनों आइटम पर। बाकी तो जो आंकड़े आएंगे तब सही बात का मालूम पड़ेगा, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इतना तो तय है। 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय। बिल्कुल, एक साल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो गोपाल जी, इससे छोटे व्यापारी ज्यादा प्रभावित होंगे या बड़े व्यापारी ज्यादा प्रभावित होंगे? किन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा ना कि छोटे व्यापारी जो अपना छोटा छोटा ब्रांड चला रहे थे, वे मार्केट आउट होते जाएंगे, और बड़ी कंपनियों का आधिपत्य है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको और एक नए ब्रांड को सेम रेट पर टैक्स देना है, जो कि सरकार ने 2017 में छोटे व्यापारी के लिए सोचा था। और बड़े व्यापारियों से चूंकि वे प्रीमियम वसूल कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 5% उसमें ले ली थी। परंतु आज सरकार ने पूरा यू टर्न लेते हुए उस अवधारणा को बिल्कुल पलट दिया है, और सभी को एक जैसे बोलते हैं कि एक छड़ी से हाँकने वाली बात होगी कि नहीं, हमें तो 5% टैक्स सबसे चाहिए। तो इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना है कि महंगाई की इससे किस कदर इस कदम से बाजार पर हावी होती है, और बाकी तो ये राजनीतिक विषय है। बिल्कुल, देखिए, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं 1 या 2 रुपए, तो पूरे भारतवर्ष में हल्ला शुरू हो जाता है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन ये चोरी छिपे इतने टैक्स एक बार में बढ़ा दिए जाते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि आपकी रसोई पर कितना भार पड़ने वाला है। जहाँ एक तरफ लोग बेरोजगारी का शिकार है, कमाई कम हो रही है, वहीं इस तरह की महंगाई आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोपाल जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है, तो ये क्या केंद्र सरकार द्वारा लिया गया या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल के लिया, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? ये निर्णय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीएसटी के तहत एक फॉर्म की हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मैंने जैसे बताया कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब उसके अध्यक्ष हैं, और कई प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल है। तो उन्होंने 1 महीने पहले अपनी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को दी कि आप इसमें टैक्स, हम लोग कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, उनमें ये भी एक प्रमुख था। तो उनकी रिकमेंडेशन को जीएसटी काउंसिल ने कल और परसों जो मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से मान लिया है, तो वह अब नोटिफिकेशन होने जा रहा है। तो मैं कहूँ कि राज्य और केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल भागीदार है, तो ये गलत नहीं होगा। गोपाल जी, आप तो फेडरेशन से भी जुड़े हैं, मर्चेंट एसोसिएशन से भी आप जुड़े हुए हैं, और एक चावल के व्यापारी भी हैं, और समाज से भी कह लीजिए। और ऐसे में आपका मत से तो यही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस निर्णय से सहमत, महंगाई बढ़ेगी और व्यापारी, जो छोटे व्यापारी है, वो मार खाएंगे, उनका पतन होना निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या फेडरेशन किसी तरह का कोई विरोध दर्ज करेगी या सड़कों पर उतरेगी, ऐसी कोई बात है? देखिए, आप पत्रकारों लोगों को सड़क पर उतरने की खबर की बहुत प्रतीक्षा रहती है, परंतु फेडरेशन इस सड़क पर नहीं होता। दाल, उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स पहले भी था, लेकिन का ऐसा बदलाव किया गया है कि लगभग सभी जो सामान्य आटा, दाल, चावल है, वो भी टैक्स के अंतर्गत में आ जाएंगे, और ऐसे में महंगाई बढ़ जाएगी।
जो कॉरपोरेट है, जो बड़े मार्का है, उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन जो छोटे व्यापारी है उन्हें नुकसान होगा। जो गरीब लोग हैं उनकी जो रसोई का बजट है वो महंगा हो जाएगा। और ऐसे में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चिंतित है गोपाल जी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि फेडरेशन सड़कों पर नहीं उतरेगी, लेकिन कागजी कार्रवाई के माध्यम से जो भी विरोध जताना है वो जरूर जताएंगे। तो ये थी जीएसटी को लेकर विशेष जानकारी। अब आगे की खबरों के लिए आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।